नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अंक गणित में हमारा पहला ही चैप्टर चल रहा था परसेंटेज के दो पार्ट है वो हमने देख लिए हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, तो हमने टाइप नंबर कितनी कर ली? 3 टाइप कर ली 2 वीडियो में। पहले वीडियो में तो बेसिक और टाइप फर्स्ट थी, दूसरे वीडियो में टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 थी, और आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 4। तो आओ अब हम प्रतिशत को सीखते हैं। पेन ले लेते हैं, ये लो। अब देखो, आज टाइप नंबर 4 है, उसका मैं आपको कंसेप्ट है वो पर्सन में ही बता दूंगा। ठीक है, एक पर्सन को आप सोल्व करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आओ पढ़ते हैं पर्सन को। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, रिमेनिंग मतलब शेष बचत करता है, सेविंग मतलब बचत करता है, और यदि इनकम 20% बढ़ती है तो खर्च भी 10% बढ़ता है। तो बताइए उनकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो, इसमें मेनली आपको करना क्या है। आपको पता है कि यदि मान लो आपके कुछ भी इनकम हो तो आप क्या करते हो, उसमें से कुछ पैसा बचाते हो, सेविंग करते हो, और शेष पैसा खर्च करते हो। दो ही चीज कर सकते हो आप। एक्सपेंड, इसका मतलब होता है खर्च, एक्सपेंड करते हो। ठीक है, अब ये क्या करता है कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का 75% क्या करता है, खर्च करता है। तो मान लो टोटल रुपए 100 थे, तो उसमें से 75 ये क्या करता है, खर्च करता है, और शेष बचाता है। तो 75 खर्च कर दिए तो शेष कितने रहे 100 में से, तो शेष रहे 25। और टोटल इनकम हमको हमेशा ही क्या माननी है, 100 माननी। ठीक है, ऐसा कर लेना। उसके बाद में ये क्वेश्चन को करने का अपना देसी तरीका है। अब क्या करना, इसको अनुपात में तोड़ लेना। तो इसका अनुपात कर दो। तो अनुपात कैसे करोगे, 100 को हम किससे काट सकते हैं, एक ऐसी संख्या जिससे ये तीनों कट जाएं। तो 25 से काटो 4 बार, इसको 25 से कट किया 1 बार, प्लस बराबर वो सब सेम ही रखने, और 75 को काटा 25 से कितनी बार, 3 बार। आ गया। अब आपको क्या करना है, आगे का क्वेश्चन पढ़ना है। यदि इनकम 20% बढ़ती है, इनकम क्या होती है, 20% बढ़ती है, तो हमें भी क्या करना है, अपनी इनकम को बढ़ाना है। तो ये हमारी इनकम है और ये 20% बढ़ती है, तो यहां पर लिखना है 4 × 20। प्रतिशत वगैरह कुछ मत लगाना, ठीक है, ये ऐसे ही रहने दो, और ये गुणा में लिख देना 20। आगे देखो, आगे बोलता है कि यदि इनकम 20% बढ़ती है तो खर्च भी 10% बढ़ता है। खर्च 10% बढ़ रहा है, तो यहां पर प्लस, ये साइड 3 है, अब इसको भी 10% बढ़ा दो, तो ये 10। ठीक है, ये एक का एक ऐसा कैसा है। आगे बोल रहा है तो बताइए उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जिसको ज्ञात करना है ना, बचत पर प्रभाव को ज्ञात करना है, और प्रभाव को हम गुणा में लिखते हैं, तो यहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको x मान लो। तो अब हमको x की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया 80, यहां पर x, और प्लस में कितना आ गया, 30। इसको इस तरफ लाएंगे तो x बराबर 80 माइनस 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। ठीक है, अब ये 50 प्लस का आया या माइनस का आया, प्लस का आया ना। प्लस का आने का मतलब है बढ़ना, और 50 का मतलब है 50%, क्योंकि हम प्रतिशत पहले ही नहीं लगा रहे ना। देखो यहां से हटाया हुआ है प्रतिशत, तो यदि हम इसको लगाए हुआ रखते साथ में प्रतिशत, तो यहां पर भी क्या आता, प्रतिशत आता। तो इसका मतलब है जो प्रभाव था वो हमने लिखा गुणा में, प्रभाव की वैल्यू आई 50, 50 का मतलब 50%, प्लस का चिन्ह रहा मतलब बढ़ा, तो इसका मतलब है तो उसकी बचत है वो 50% बढ़ जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, तब तक आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये उसका ये सारा सिस्टम की ये किस प्रकार से सोल्व हुआ। आगे बढ़िए, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 60% खर्च करता है, वगैरह वगैरह। तो अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमको क्या करना है, सीधा ही मालूम है कि इनकम होती है, कोई भी हमारी आय हो, तो उसमें से कुछ पैसा हम बचाते हैं, शेष पैसे को हम क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो अब क्या करना है, कुल इनकम को हमेशा ही क्या मानना है, 100 मानना है।
अब आगे जैसा प्रश्न बोले वैसा हो जाएगा। तो आगे प्रश्न बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का 60% क्या करता है, खर्च करता है। कितना खर्च कर रहा है, 60। ठीक है, और शेष, अब भाई 100 में से 60 खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा, 40। वो उसकी क्या है, बचत है। तो यहां पर लिख दो बचत। तो टोटल कितना हो गया, 40। बचत लिख दी। अब देखो, अब क्या आएगा, प्रभाव आएगा। यदि इनकम 10% बढ़ती है, बढ़ाओ 10%, तो इंटू 10 कर दो यहाँ पे। ठीक है, ये प्रभाव होता है जो गुणा में लिखते हैं। अब यदि बोलता कि इनकम 10% घटती है तो हम 10 की जगह क्या लिखते, -10 लिखते। आगे देखो, 1 मिनट, सॉरी, ये कंसेप्ट वो बीच में रह गए ना, 1 सेकंड, इसको यहां से ऐसे करो। ये 100 बराबर 40 + 60 आ गया। अब मैंने बताया था इसको हम सरल अनुपात में लिखते हैं, तो अनुपात में लिख लो। इसका अनुपात कैसे आएगा, 20 से कट कर दो 5 बार, ये 2 बार कट होगा, और ये कितनी बार कट होगा, 3 बार। अब आगे हमको प्रश्न पढ़ना है। यदि इनकम 10% बढ़ती है तो 10% बढ़ती है तो गुणा में क्या लिख दो, इंटू 10। यदि बोलता कि 10% घटती है तो यहाँ क्या लगा देते, माइनस। आगे देखो, और खर्च है वो 14% क्या होता है, बढ़ता है। तो खर्च को भी 14% क्या कर दो, बढ़ा दो। अब यदि बोलता कि खर्च 14% घटता है तो इसके साथ क्या आता, माइनस का चिन्ह आता। अब बोल रहा है तब बताइए उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बचत है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब इसको सोल्व कर लो। ये 50 बराबर 2x, प्लस में कितना हो गया, ये 42। अब लाओ इसको इस तरफ, 50 - 42 बराबर 2x, 8 बराबर 2x, x बराबर 4 आ गया। 4 किसका है, प्लस का है, मतलब जो भी हो वो क्या होगा, बढ़ेगा। प्लस का मतलब बढ़ेगा, 4 का मतलब 4%। ठीक है, तब बताइए उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी बचत 4% बढ़ जाएगी। समझ गए, ये कंसेप्ट है। इनकम को हमेशा 100 मानना है। यदि कोई जनसंख्या का क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार का, इस टाइप का, तो उसमें जनसंख्या, टोटल जनसंख्या को 100 मानना है। फिर उसमें से महिलाएं, बच्चे और वुमन वगैरह वो हम मान लेंगे। ठीक है, वो आगे के क्वेश्चन में आएगा। यहां तक समझो आप, इनकम है, ये सेविंग, और ये खर्च हो गया, बचत, और जो खर्च होता है वही मिलाकर हमारी क्या होती है, आय होती है। उसके बाद में उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, अनुपात में तोड़ना है। ठीक है ना, अनुपात में तोड़ने का मतलब तीनों में एक ही संख्या का क्या देना है, भाग देना है, जिससे वो क्या हो जाए, सरल अनुपात में आ जाए। अनुपात में लेके आ गए, उसके बाद में प्रभाव आगे गुणा में लिख दिया, उसके बाद में नॉर्मल कैलकुलेशन कर ली, और ये फाइनल रिजल्ट आ गया। इस प्रकार से है। अब आगे बढ़ो, एक इस पर आधारित एक क्वेश्चन और करते हैं। आज मैंने क्वेश्चन 3 लिए। इसके कारण है, एक कारण ये है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है इसी टाइप में इंक्लूड है, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज अलग है, थोड़ा इसको समझने का तरीका अलग है। ठीक है, तो समझो इसको। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक गांव में 40% आदमी, एक बार पूरा पढ़ लो, आदमी, और शेष का 50% वुमन है, मतलब औरतें हैं, और शेष क्या हैं, बच्चे हैं। यदि आदमी की संख्या को 11% बढ़ाया जाए और वुमन को 8% घटाया जाए तथा बच्चों की संख्या को 3% बढ़ाई जाए, बच्चों की संख्या, तो ओवरऑल जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब करना उसको वैसे ही है जैसे हमने बाकी के 2 क्वेश्चन किए, लेकिन फिर भी मान लो आपके मतलब भ्रम हो जाए क्वेश्चन को लेकर, तो इसके लिए मैं इसको सोल्व कर देता हूं, और इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में ऐड किया। वरना हम प्रत्येक टाइप के कितने क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं। और एक बात और, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी लोगों को सीखने को मिले कुछ अलग, है ना। वरना तो एक्स मान के रेसेर वैसेर भरा हुआ मिल जाएगा आपको, मार्केट में दुनिया भर की आपको किताबें मिल जाएगी। तो ये चीज़ है, एक बार इसको रब कर दूं, ये लो। अब देखो, एक गांव में ये 40% आदमी वाला, अब देखो टोटल जनसंख्या होती है, टोटल जनसंख्या, ये टोटल अपनी जनसंख्या है। उसमें क्या होता है, कुछ तो आदमी होते हैं,
कुछ महिलाएं होती है और कुछ क्या होते हैं, चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं। ठीक है, अब टोटल को आप हमेशा ही क्या मानोगे, 100 मानोगे। तो मान लिया कि टोटल जनसंख्या कितनी है, 100 है। अब प्रश्न को पढ़ो, एक गांव में 40% आदमी है, तो टोटल का 40% क्या है, आदमी। और शेष, अब 40% आदमी हो गए तो शेष क्या रहा, शेष कितने बचे, 60। तो 60 का 50%, तो 60 का 50% मतलब क्या होता है, आधा। तो 60 का आधा 30, तो 30 क्या है, महिलाएं हैं। और आगे बोल रहा है शेष बच्चे हैं। अब 40 और 30 70 हो गए, तो बच्चे कितने बचे, हैं शेष कितने रहे बच्चे, तो बच्चे शेष रहे 30। आ गई बात समझ में। अब इसको आप सरल अनुपात में तोड़ दो। अब सरल अनुपात में किसी एक चीज का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि अब देख लो किससे कट करोगे आप। एक काम करो, आप इसको 10 से ही कर लो। ठीक है, सबसे पहले 10 से करो तो एक एक जीरो चला जाएगा सबका। तो क्या बचा, 10 बराबर 4 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, सब में 10 का भाग दे दिया। अब देखो, अब क्या करना है, आगे क्वेश्चन को पढ़ना है। एक बार पूरा ये बन जाए ना, उसके बाद में सरल अनुपात में तोड़ो, उसके बाद वापस क्वेश्चन को पढ़ो। ये कहता है कि यदि आदमी की संख्या को 11% बढ़ाया जाए, तो जो आदमी है इनकी संख्या है वो 11% बढ़ी, मतलब इंटू 11। आगे देखो, और वुमन को 8% घटाया। अब महिलाएं हैं, उनकी संख्या को 8% घटाया, मतलब कोष्टक में क्या लिखना है, -8 प्लस, आगे क्या बोल रहा है, तथा बच्चों की संख्या को 3% बढ़ाया। बच्चों की संख्या को 3% बढ़ाया तो गुणा में क्या आएगा, 3। आगे क्या बोल रहा है, तो ओवरऑल जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ओवरऑल जो ये टोटल जनसंख्या है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये x ले लिया, क्या प्रभाव पड़ेगा ये x बता देगा क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो गुणा करो, 10x बराबर 44 माइनस 24 प्लस 9, ये यहाँ पर 10x बराबर 29। ठीक है, 44 माइनस 24 कितना हुआ, 20, 20 प्लस 9 29। x बराबर 29/10, तो x बराबर कितना आ गया, 2.9। अब देखो 2.9 किस चीज का है, मतलब प्लस का या माइनस का है, प्लस का है। ठीक है, 2.9 का मतलब क्या है, 2.9%। प्लस का मतलब क्या है, बड़ी। ठीक है, जो भी चीज है उसमें मतलब बढ़ाव हुआ है ना। तो प्रश्न पूछ रहा है तो ओवरऑल जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ओवरऑल जनसंख्या है वो 2.9% बढ़ी। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर, ये कंप्लीट। ये टाइप नंबर 4 है वो कंप्लीट। अब उसके आगे पढ़ेंगे हम टाइप नंबर 5। ठीक है, तो चलिए टाइप नंबर 5 की ओर। टाइप नंबर 5 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, यदि किसी आर्टिकल की प्राइस को 16 रुपये बढ़ाकर 18 रुपये कर दिया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि उसका बजट अनचेंज रहे। अब इस जो क्वेश्चन है इसका जो कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको एक बार बता दूं। देखो, कोई भी चीज़ है हम अपने घर में लेके आए, मान लो शक्कर लेके आए। ठीक है, अब हमको बोला जाए कि भाई इस बार इसका जो दाम है ना, इसका भाव है वो 20% क्या हो गया है, बढ़ गया है। तब हमको क्या करना है, अब ऐसे तो 20% भाव बढ़ा है तो अब शक्कर के पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो हमारा जो बजट है वो भी क्या होगा, गड़बड़ाएगा। ठीक है, तो ये बजट गड़बड़ाए नहीं। ठीक है, पहले ही 100 रुपये की लाते थे तो अब भी क्या लाओ, 100 रुपये की लाओ, लेकिन उसकी जो खपत है ना, खपत उसको क्या कर दो आप, कम कर दो, ताकि हमारे उतने ही दिन तक काम चले। कितने रुपए में, 100 रुपये में। मतलब हमारा जो बजट है वो क्या रहे, अनचेंज रहे। इस चीज को लेकर क्वेश्चन है। अब हर बार आपको कोई चीज देगा कि पेट्रोल के भाव 30% बढ़ गए, तब हम अपने जो खपत है पेट्रोल की उसमें कितनी कमी करें कि हमारा जो जेब का बजट है ना वो अनचेंज रहे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। भाई ज़्यादा महंगा हो गया तो भाई कम चलाओ, कम यूज में लो, सीधी सी बात है। बजट अनचेंज रहेगा, पहले ही महीने का 1000 रुपये का चलाते थे, अब भी उतना ही चलाओ।
ठीक है, खपत में कमी कर दो। तो ये चीज़ है, और इस चीज़ को लेकर ये पूरी अपनी टाइप नंबर क्या है, 5 है। अब इसमें आपको करना क्या है, इस टाइप के बारे में आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, कुछ भी बोले, कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे बोले कि मिर्च के भाव 16 रुपये थे पहले, अब बढ़कर कितने हो गए, 18 रुपये हो गए। तो बताइए अब उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि हमारा बजट अनचेंज रहे, मतलब बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो आपको करना क्या है, बट्टे का चिन्ह लेना है। जो प्रेजेंट वैल्यू अभी भाव क्या है वो तो लिखने हैं नीचे, तो अभी भाव क्या है, 18, और भाव कितने चेंज हुए हैं, जो डिफरेंस है वो लिखना है ऊपर, और गुणा में क्या लिखना है, 100। ये कितनी बार गया, 9 बार, मतलब 11/1/9%। तो हमें इस चीज़ में 11/1/9% की क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। ठीक है, इसी प्रकार होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। अभी देखो 1-2 क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्या बोल रहा है और किस प्रकार से सोल्व होंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि किसी आर्टिकल की प्राइस को 16 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये कर दिया गया। कोई भी आर्टिकल, कोई भी वस्तु थी, वो पहले 16 रुपये में आती थी, अब बढ़ाकर उसको कितना कर दिया, 18 रुपये कर दिया। तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि उसका बजट क्या रहे, अनचेंज रहे। तो वो सीधी सी बात, ये फंडा लगाना है। बट्टे का चिन्ह, नीचे क्या लिखना है आपको, प्रेजेंट प्राइस। प्रेजेंट प्राइस कितनी है, 18, वर्तमान में भाव कितने हैं, 18। डिफरेंस मतलब पहले के भाव और अब का भाव है, उसमें अंतर कितना है, 2 का अंतर है, 2, और इंटू क्या लगाना है, 100। तो ये कट हुआ 9 बार, 11/1/9%। मतलब हमें 11/1/9% की क्या करनी होगी, कमी करनी होगी, तभी हमारे भाव में क्या नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार चलिए अगले क्वेश्चन पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि शुगर की प्राइस, मतलब शक्कर की जो प्राइस है उसमें 10% कमी हो, ठीक है, तो उसके खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करें कि उसका बजट अनचेंज रहे। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई भाव है, अब पेट्रोल है, वो पेट्रोल पहले मान लो 100 रुपये था लीटर, और अब हो गया है पेट्रोल 50 रुपये लीटर, सस्ता हो गया है, तो भी बोल रहे हैं कि हमारे बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मतलब पैसा उतना ही खर्च होना चाहिए। तो खपत को बढ़ा दो, ज़्यादा बाइक लेके घूमो, ठीक है, खपत बढ़ गई, बजट मेंटेन वहीं का वहीं। तो ये चीज़ बोल रहा है। तो करना क्या है कि वही बात है, प्रेजेंट अभी कौन से भाव हैं, ऊपर डिफरेंस और गुणा 100। तो अब इसमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा कि भाई पहले ये भाव थे अब ये भाव हो गए। तो हमको करना क्या है, पहले वाले भाव है ना उनको मानना है 100। मान लो कि पहले भाव क्या थे, पूर्व में, लिख दो यहाँ पर पूर्व में शक्कर की कीमत कितनी थी, 100 थी। ठीक है, अब उस भाव में 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो 100 में 10% की कमी मतलब कितनी हो गई, 90। तो अब वर्तमान में शक्कर के भाव कितने हो गए, 90 हो गए। ठीक है, अब हमको करना क्या है, हमको करना ये है, वही फॉर्मूला अपना, नीचे तो लिखनी है प्रेजेंट वैल्यू जो वर्तमान में है भाव, और ऊपर लिखना है डिफरेंस, और गुणा में क्या करना है, इंटू 100। तो डिफरेंस जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है, 90, डिफरेंस कितना है इन दोनों का, 10, और इंटू में क्या है, 100, 10 से 10, 11/1/9% आएगा। अब 11/1/9% कमी है या वृद्धि है, तो ये चीज तय करेगी अपने पर्सन की लैंग्वेज। पर्सन क्या बोल रहा है कि यदि शुगर की प्राइस में 10% कमी हो तो उसके खपत में कितनी वृद्धि करें। अब ये बोल रहा है ना कितनी वृद्धि करें, तो यहाँ पर क्या कर दो, वृद्धि कर दो। ये 11/1/9% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करें, तो ये कमी कर दी। ऐसे तय करना है, क्वेश्चन को पढ़ते ही पता लग जाएगा। अब यदि आपको बोले कि भाव हैं वो बढ़ गए हैं तो उसके खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, तभी तो बजट अनचेंज रहेगा। यदि भाव कम हो गए तो उसकी खपत हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो पर्सन के हिसाब से ये क्या होगा, कमी और वृद्धि होगी। और वैल्यू इस प्रकार से हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। समझ में आ गया, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब एक क्वेश्चन और रखा है मैंने,
देखो कहाँ पर है, आगे चलो। आज मैंने 3 क्वेश्चन लिए। मैंने कहा चलो थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा लेकिन प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। वैसे भी हम टाइम है ना ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, टाइम के लिए ही तो हमने ये स्क्रीन पर पढ़ाना चुना है, वरना बोर्ड पर पढ़ाएं तो क्या ये क्वेश्चन लिखने में वगैरह में उसमें टाइम चला जाता है ना। तो इस वजह से मैंने ये स्क्रीन पर पढ़ाना सेलेक्ट किया। आओ अब इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। यदि पेट्रोल के भाव में 25% वृद्धि हो जाए तो एक व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए कि उसका बजट अनचेंज रहे। अब कुछ दे नहीं रखा कि पहले भाव ये थे अब ये है। करना क्या है, पहले के जो भाव हैं उनको मानो 100, तो पूर्व में पहले भाव कितने थे 100, अब कितने हो गए 25% की वृद्धि हो जाए, मतलब 100 पर 25% की वृद्धि, तो अब भाव कितने हो गए 125, तो वर्तमान में भाव हो गए 125। अब बोल रहा है कि उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी कितने प्रतिशत क्या की जाए, कमी की जाए कि बजट उसका रहे अनचेंज। तो हमारे पास वही फॉर्मूला है कि प्रेजेंट वैल्यू, नीचे तो लिखो जो वर्तमान में भाव हैं वो, ऊपर लिखो डिफरेंस और गुणा किससे कर दो 100 से। तो सीधी सी बात है, प्रेजेंट वैल्यू अभी वर्तमान में क्या भाव है 125, पहले के भाव और वर्तमान के भाव में अंतर कितना है 25, और गुणा में क्या है 100 है। 25 से कट किया 5 बार, 5 से कट किया 20 बार, तो ये क्या गया 20%। अब 20% की क्या की है हमने, कितने परसेंट कमी, तो 20% की हमें क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। तो हमारा बजट क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। ये हमारा आंसर। और आज हमने क्या पढ़ी है, टाइप नंबर 4 और 5। अगले क्वेश्चन जो अगला पार्ट आएगा, अगले पार्ट में हम करेंगे 6 और 7। प्रत्येक टाइप के हमने आज कितने क्वेश्चन किए हैं, 3 क्वेश्चन किए हैं टोटल, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस वीडियो को 2 बार देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये चीज़ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।